कभी सोचा है आपने उत्तर भारत के एक कोने में जहाँ चट्टानें धूप में तपती हैं और इतिहास रेत में दबी कहानियाँ सुनाता है, वहाँ एक मंदिर है जो न सिर्फ सूर्य भगवान को समर्पित है बल्कि समय को भी प्रदर्शित करता है। ये कहानी है रहेलिया के सूर्य मंदिर की, महोबा की उस अद्भुत धरोहर की जिसे इतिहास ने भुला दिया है पर मिटा नहीं पाया। तो आइए इस अद्भुत और पावन धरती की यात्रा शुरू करते हैं। महोबा बुंदेलखंड की धरती, जहां वीरता, वास्तु और विश्वास तीनों की गूंज आज भी हवा में तैरती है। और इसी भूमि पर बसा है रहेलिया गांव, जहां स्थित है ये अनोखा मंदिर जिसे लोग सूर्य देवता का घर भी कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक रहस्य है। माना जाता है कि यह मंदिर 10वीं से 11वीं सदी के बीच बनाया गया था, चंदेल वंश के समय में। चंदेलों को कला, स्थापत्य और धर्म का संरक्षक माना जाता था और यही कारण है कि यह मंदिर पत्थर पर नहीं, आस्था पर उकेरा गया शिल्प है। मंदिर की दीवारों पर की गई कारीगरी आज भी चौंका देती है। हर एक मूर्ति, हर एक नक्काशी कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। दोस्तों, जब हर सुबह सूर्य की पहली किरणें सीधे इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे सूर्य भगवान स्वयं दर्शन देने आए हों। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी दुर्लभ और अद्भुत वास्तुशिल्पी योजना है। आज से 1000 साल पहले बिना किसी कंप्यूटर या सैटेलाइट के ऐसा सटीक डिजाइन बनाना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड की बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, यहाँ आसपास के लोगों का मानना है कि ये मंदिर स्वयं सूर्य देवता ने बनवाया था। यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, गांव की श्रद्धा, इतिहास और पहचान का प्रतीक है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये मंदिर में प्रार्थना करने से संतान सुख, स्वास्थ्य और तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, रहेलिया के सूर्य मंदिर का इतिहास सिर्फ पूजा पाठ और भक्ति का नहीं है। यह एक ऐसी धरोहर है जिसे बार बार मिटाने की कोशिश की गई और सबसे पहला हमला हुआ सन 1203 ईस्वी में, जब दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। उसका मकसद साफ था, हिंदू स्थापत्य और संस्कृति के प्रतीकों को नष्ट करना। कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने महोबा और आसपास के इलाकों में कई मंदिरों को निशाना बनाया और उन्हीं में से शामिल था रहेलिया का सूर्य मंदिर। मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया गया, शिल्पों को हथौड़ों से कुचला गया और गर्भगृह को अपवित्र करने की कोशिश की गई। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दिल्ली की कुतुब मीनार बनवाई और भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी करने का सिलसिला शुरू किया। रहेलिया मंदिर को भी वो मिटाना चाहता था, पर मंदिर का सूर्य नहीं बुझ पाया, क्योंकि जो मंदिर श्रद्धा से बना हो उसे तलवारें नहीं हरा सकती। कहाँ उस दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की तलवारें गरज रही थी और कहाँ आज ये मंदिर 1000 साल बाद भी सूर्य की पहली किरण को उसी सम्मान से स्वीकार करता है। उन्हें लगा था ये जगह मिट जाएगी, लेकिन धरोहरें मिटती नहीं हैं, वो इतिहास में अमर हो जाती हैं। और अफसोस, ये आज भी मंदिर उस हमले के निशानों को ढो रहा है। सत्ताएं बदली पर इस मंदिर की मरम्मत नहीं हुई। कुछ लाइटें लगा दी गईं, एक बोर्ड टांग दिया गया, पर 1000 साल पुरानी विरासत को नया जीवन देना अभी भी किसी योजना में नहीं है। रहेलिया का सूर्य मंदिर, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिटाना चाहा, पर जो आज भी खड़ा है हमारी संस्कृति, श्रद्धा और स्वाभिमान को जीवित पहचान बनाकर। इस मंदिर को जानिए, महसूस करिए और इसके संरक्षण की आवाज बनिए। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं द्वापर युग से। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से। एक समय की बात है जब सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तब यह श्राप उन्हें ऋषियों द्वारा मिला था और इस कठिन पीड़ा की मुक्ति का उपाय एक ही बताया गया, सूर्य उपासना। कहा जाता है सांब ने उत्तर भारत के विभिन्न तीर्थों पर सूर्य की आराधना की। जब वह बुंदेलखंड की इस पवित्र भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने एक गुफा में बैठकर सूर्य देव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की साधना के बाद सूर्य देवता प्रसन्न हुए और कहा जाता है यहीं पर रहेलिया की धरती पर उन्होंने सांब को दर्शन दिए और उन्हें रोग मुक्त कर दिया। तभी से सांब ने संकल्प लिया कि इस स्थान पर सूर्य देव का मंदिर बनवाएंगे और यहीं से शुरू हुई रहेलिया सूर्य मंदिर की पौराणिक नींव।
ये सिर्फ एक कथा नहीं है, यह उस आस्था की गाथा है जहाँ एक पुत्र की पीड़ा, एक देवता की कृपा और एक मंदिर की उत्पत्ति तीनों एक साथ गूंजते हैं। और शायद इसीलिए आज भी इस मंदिर में रोग मुक्ति की कामना लेकर लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य सिर्फ प्रकाश नहीं देते, उम्मीद और उपचार भी देते हैं। दोस्तों, जिसे मिटाने की साजिशें की गई, जिसे हजारों सालों तक उपेक्षा मिली, जो आज भी टूटी ईंटों के बीच खड़ा है अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी अस्मिता के प्रमाण हैं। रहेलिया सूर्य मंदिर को मिटाया जा सकता था, पर उसके गर्भ में बसे आस्था के सूर्य को नहीं। उसने देखा कुतुबुद्दीन की तलवार, उसने जिया हमारे पुरखों की श्रद्धा को, और आज भी वो आपके इंतजार में है। अगर आज आप चुप रहें तो कल हमारी अगली पीढ़ी इन दीवारों के टूटे हिस्सों में अपना गौरव ढूंढेगी। लेकिन अगर आज हम जागे तो ये मंदिर सिर्फ एक तीर्थ, एक धरोहर और एक जीवंत इतिहास बन सकता है। सवाल ये नहीं कि इसे किसने तोड़ा, सवाल ये है कि अब हम क्या करेंगे। क्या हम एक बार फिर से इस सूर्य को चमकने देंगे? रहेलिया का सूर्य मंदिर न केवल बुंदेलखंड की शान है, बल्कि भारत की आत्मा है। इसे देखिए, इसे जानिए, आइए मिलकर इसे फिर से वैभवशाली बनाते हैं, क्योंकि जो धरोहर बची है वो अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने इस मंदिर की पीड़ा महसूस की हो तो इसे अपने दिल से आगे पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि इस आवाज़ को सरकार और समाज तक पहुंचाया जा सके। और अगली बार जब सूर्य निकले तो आइए रहेलिया मंदिर के सामने खड़े होकर कहें कि ये इतिहास मेरा है, इसे मैं बचाऊंगा। जय हिंद।